सभी भाइयों को नमस्ते। जो साथी नए हैं और रेलवे ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आज हम बात करेंगे ग्रुप डी की। और जो साथी रेलवे ग्रुप डी का पेपर पहले दे चुके हैं और गणित में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। मेरे पर्सनल अनुभव पे मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ और 25 में से 25 मार्क्स कैसे आप ला सकते हैं, उनके लिए क्या बात ज़रूरी है, वो सभी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट, और एक एक पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा उस पर काम कीजिएगा। 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स आप लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। हम देखते हैं कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए गणित की सर्वश्रेष्ठ रणनीति और महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या क्या हैं। अंक बाहर सहित हम ये जानेंगे कि गणित के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पहले पढ़ने हैं, जो आपको बाद में पढ़ने हैं, कहाँ से कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो वो सारी चीज़ें। और इसके अलावा भी मैं आपको लास्ट में 4 की पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। गणित को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। हम चलते हैं सबसे पहले अपने पहले पॉइंट पर। आपको पता है यहाँ पर आपके टोटल 25 प्रश्न आते हैं और 25 कुल अंक 25 है इसके, और 1/3 निगेटिव मार्किंग है और 90 मिनट का पूरा पेपर आपका होता है। ये बेसिक सी जानकारी है जो आपको पता ही होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स और उनके अंक बाहर। जैसे नंबर सिस्टम एक टॉपिक है, तो प्रश्नों की संभावित संख्या यहाँ से कितनी रहती है, 2 से 3, और इन प्रश्नों का जो लेवल है वो मॉडरेट रहेगा, मध्यम रहेगा। दूसरा यहाँ से सिंप्लीफिकेशन रेलवे बहुत ज़्यादा पूछता है, ये आपको पता है। यहाँ से 3 से 4 सवाल आपके आने ही हैं और इनका स्तर क्या रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा। इजी टू मॉडरेट, ये बात आप ध्यान रखना। परसेंटेज कहने की ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज से भी हर सेट में या हर शिफ्ट में सवाल आते हैं, 2 से 3 सवाल, और इनका उच्च लेवल रहने वाला है। मतलब वही आप कह सकते हैं मॉडरेट टू हाई लेवल यहाँ पर रहेगा। फिर आपका लाभ और हानि सेम रहेगा इसका भी। एवरेज औसत से 1 से 2 सवाल, औसत से कम सवाल पूछे जाते हैं। अनुपात और समानुपात 2 से 3 प्रश्न, और अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं आजकल रेशो से भी। टाइम एंड वर्क के कॉमन से क्वेश्चन है, आपको पता है 1 से 2 सवाल आपका निश्चित है, आता ही है। फिर है आपका TSD टाइम स्पीड डिस्टेंस, 2 से 3 सवाल, और इसका मॉडरेट टू हाई लेवल आपका रहने वाला है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन यहाँ पे 1 से 2 आपके पूछे जाते हैं। ये सभी आप लोग नोट कर लेना या इस वीडियो को सेव कर लेना आप लोग, ठीक है। और आपका ये बता दिया मैंने। क्षेत्र मिति, अब क्योंकि यहाँ से एडवांस का पार्ट आपका स्टार्ट हो जाता है, इसमें क्षेत्र मिति है, DI है, और यहाँ पर घातांक एवं करणी है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहाँ से आप लोग देखिए 2 से 3 सवाल यहाँ से आपके आने ही हैं क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन से, और 2 से 3 सवाल यहाँ पर आपके आएंगे DI से। DI के क्वेश्चन अब आप देखते हैं लगातार बढ़ने लगे हैं, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और घातांक एवं करणी से 1 से 2 सवाल मॉडरेट लेवल रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री से भी 1 से 2 सवाल आपके आते हैं, और एलजेब्रा से भी आपके सवाल आते हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। एलजेब्रा और हाइट एंड डिस्टेंस से भी कुछ सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको पता है सिड सर मैथ्स पर रेलवे के लिए कंप्लीट मैथ्स बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ, एकदम उच्च लेवल का, 0 टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ा रहा हूँ। आप सिड सर मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया रहेगा। G500 ग्रुप हमने बनाया है, एक नया ग्रुप, उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे रहेगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से क्लास लेकर मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। किसी भी पेड कोर्स की कमर तोड़ देगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है गणित की सर्वश्रेष्ठ रणनीति में। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है, बेसिक मजबूत करें। संख्याओं की गणना, गुणा भाग जोड़ घटा, इसका मतलब कैलकुलेशन। कोई भी सवाल हो कैलकुलेशन उसमें होगी ही, किसी में कम किसी में ज़्यादा। आसान सवाल में भी यदि टफ कैलकुलेशन बन जाए तो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो टाइम को कैसे रिड्यूस करना है, कैसे कम करना है, वो कैलकुलेशन कराने के लिए मैं हूं ना, सिड सर मैथ्स पर जाइए, सब चीज़ करा रहा हूं मैं वहाँ पे। ये देखिए टेबल, वर्गमूल, घनमूल याद करें। 1 से 30 तक के वर्ग, 1 से 20 तक के घन, 1 से 20 तक के वर्गमूल याद आप करें। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, इससे भी कैलकुलेशन आपकी बढ़ेगी। इट विल हेल्प टू सोल्व द क्वेश्चन, बहुत अच्छी आपकी हेल्प हो जाएगी इससे।
महत्वपूर्ण सूत्र नोट करें, जो भी लाभ हानि है, समय दूरी है, क्षेत्र मिति है, या फिर जो भी की पॉइंट्स हैं उसके लिए एक छोटी सी कॉपी बना लें। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं गणित के या जो सूत्र हैं उनको आप उस कॉपी में लिख लें। पेपर के टाइम जब आप रिवीजन करते हो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको। अब किताब तो खोल खोल के देखोगे नहीं कहाँ क्या लिखा है। एक सेपरेट डेटा आपके पास होना चाहिए जिसको आप एग्जाम के टाइम में रिवाइज कर सके बहुत ही कम समय में। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सभी चैप्टर के आप लोग लिख डालें एक छोटी सी कॉपी में। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और पिछले वर्ष के सारे पेपर हल करें आप, पिछले 2 से 3 साल के। और रेगुलर जब आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ लेते हैं तो आपको मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। शुरुआत में आपका स्कोर कम आएगा, डेफिनेटली कम आएगा। धीरे 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 जब उसमें आप काम करेंगे, कहाँ आपकी कम नंबर आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका मजबूत नहीं है, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, उन सभी चीज़ों पर आप जब काम करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब धीरे 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 धैर्य रखने के साथ साथ आपके मार्क्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सारा गेम सिलेक्शन का धैर्य रखने का है। अगर आप धैर्य नहीं रखोगे, पेशेंस नहीं रखोगे तो नंबर नहीं बनने वाले, ये बात ध्यान रखो। कोई भी पॉइंट छोड़ मत देना। यह किस काम आएगा? परीक्षा पैटर्न को समझने में और समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में काम आएगा। जो भी आप मॉक लगाते हो उसमें हार्ड क्वेश्चन डालते हैं मॉक बनाने वाले, तो आपका लेवल ऑटोमेटिक जो एग्जाम आता है उससे हाई हो जाता है धीरे धीरे। फिर है हमारा यहाँ पर देखिए, कमजोर टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें। जो टॉपिक्स आपके कमजोर है उन पर ज़्यादा ध्यान दें और जो आपके मजबूत हैं उन्हें और मजबूत करें। ऐसा ना हो कि मजबूत है इसे हम नहीं पढ़ते, पेपर में जाके उल्टा कर देगा आपको वही टॉपिक। तो ये ध्यान रखें, मजबूत को और मजबूत, और जो कमजोर है उसे मजबूत बनाना है आपको। रेगुलर उस पर आपको काम करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें परीक्षा के दौरान की रणनीति। अब जब परीक्षा में आप लोग बैठ गए तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, आसान प्रश्न पहले करना है। टाइम मैनेज करें। पूरे 90 मिनट में गणित के लिए 20 से 30 मिनट, भाई अब आपके पास 90 मिनट रहेंगे। गणित सबसे टाइम टेकिंग है आपका, बाकी रहा आपका साइंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर बहुत जल्दी हो जाने हैं। सबसे ज़्यादा टाइम आपको मैथ और रीजनिंग में लगने वाला है। तो मैथ में 25 से 30 मिनट आराम से दें, कहीं भागा दौड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करें। फिर आपका पहले वे प्रश्न हल करें जिसमें गणना आसान है, जो छोटे हैं, जिनमें टाइम कम लगेगा। पहले इजी क्वेश्चन सारे कर डालो गणित के, ताकि समय बचाया जा सके। त्रिक रणनीति अपनाएं, एलिमिनेशन मेथड। अब आप किसी सवाल में फंस गए, किसी सवाल में आपको समझ में नहीं आ रहा आंसर क्या होगा, तो उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएं। यदि उत्तर को लेकर संदेह हो तो गलत उत्तर को हटाकर सही उत्तर चुनें। ये देख लो, अब मान लो सही उत्तर आपको नहीं पता लग पा रहा, तो आप ये देखो कि इनमें कौन कौन से गलत हो सकते हैं, तो गलत वाले हटाओ, सही तक आप पहुंच जाओगे। ये छोटी छोटी चीजें। लंबी गणना वाले सवालों को सबसे एंड में करो, पहले आसान सवाल करो और फिर भारी या बड़े सवाल या जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा हो ना सबसे बाद में करो। बात समझ में आ गई आपको? फिर निगेटिव मार्किंग से बचें। किसी भी सवाल को दिल पे ना ले और तुक्के मारने से बचें। तुक्के भी वो हो जो सटीक हो, जो पढ़ने और समझने के बाद आप दिमाग में कैलकुलेट करते हैं ना, इसका ये हो सकता है, इसका ये नहीं होगा, ऐसे तुक्के आप मारे। ऐसा ना हो कि जय माता दी 1 2 का 4 1 2 का 4 और ले भाई आंसर 4, ऐसे आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से नहीं पता हो तो उसे छोड़ना बेहतर है। अगर आंसर नहीं पता तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक, और बिल्कुल ठहर ठप्पा हो, कुछ नहीं आता तो सब में तुक्का मार दो, सिलेक्शन हो जाएगा जय माता दी का नाम लेके। उपयोगी टिप्स एवं, अब देखो 4 बेहतरीन टिप्स, 4-5 मैं आपको बता रहा हूं। शॉर्टकट एवं ट्रिक सीखे। किसी भी सवाल को करने के शॉर्टकट मेथड हम है ना सिड सर मैथ्स पर सब कुछ सिखा रहा हूं। एक बार जाके कोई भी एक वीडियो देख लो, कोई भी एक वीडियो, मैं बता रहा हूं, दिल में उतार दूंगा आपके टॉपिक। ठीक है, तो समय बचाने के लिए सूत्रों और गणना के शॉर्टकट याद रखें। रोजाना अभ्यास करें, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कम से कम 2 से 3 घंटे रोजाना आप प्रैक्टिस करें गणित की, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। मॉक टेस्ट दें, इससे परीक्षा का वास्तविक अनुभव मिलेगा और गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट सीखें। हर प्रश्न को हल करने के लिए औसतन 1 मिनट रखें। अब आपको पता है कितने क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में आने हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब 100 में 90 मिनट आपको टाइम मिल रहा है, तो लगभग वही गणित और रीजनिंग आपका टाइम ज़्यादा लेंगे, और जो टाइम यहाँ पे आपका कंज्यूम होगा वो आप बाद में मैनेजमेंट कर लेंगे जीके, जीएस, जनरल साइंस में। बात आपको समझ में आ गई? तो मैक्सिमम टाइम आपको गणित और रीजनिंग में देना है। नोट्स बनाएं। परीक्षा से पहले जल्दी रिवीजन के लिए खुद के बनाए हुए नोट्स का उपयोग करें।
क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी खुद के नोट्स से। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, और लास्ट, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में गणित में अच्छे अंक लाने के लिए कठिन परिश्रम और सही रणनीति जरूरी है। रोजाना अभ्यास, शॉर्टकट्स का उपयोग और समय प्रबंधन आपको सफलता दिला सकता है। सही तैयारी के साथ आप गणित में 20 से 25 अंक इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको डर लग रहा है तो मैं कह रहा हूं गारंटी से उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वीडियो के नीचे दिया हुआ है। सिड सर मैथ्स को फॉलो करो और देखना स्टार्ट करो एक के बाद एक वीडियो। अगर एक चैप्टर पढ़ लो, कोई भी नंबर सिस्टम चला हुआ है, कोई भी एक चैप्टर पढ़ लो, अगर आपको नई चीज ना सीखने को मिली तो मेरे चैनल पे मुझे या चैनल अनसब्सक्राइब कर देना और कभी चैनल पे आके वापस मत देखना। और डेफिनेटली आप 25 में से 25 मार्क्स ला सकते हो। जब मेरे जैसा बिल्कुल ठेठप्पा आदमी बिना पढ़े 20+ मार्क्स ला सकता है गणित में, तो आप क्यों नहीं ला सकते? तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, नए चैनल से जुड़ें, मैं आपके साथ हूं, गणित में आपका तावा तोड़ करवा दूंगा। 20 से 25 मार्क्स मेरे ऊपर छोड़ दो, जैसे जैसे बोलता जाऊं वैसे वैसे पढ़ते जाओ। इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी ग्रुप में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी जगह शेयर करें और साथियों तक और जोड़ डालें बहुत सारे साथियों को सिड सर मैथ्स चैनल तक। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी सुझाव आपका हो वीडियो के नीचे लिख डालें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, बाय। और हम अगले टॉपिक में मिलेंगे, एएलपी के लिए कैसे स्ट्रेटजी रखनी है और क्या क्या ध्यान रखना है कि ताकि आपका एएलपी में सिलेक्शन हो जाए। कैसे मैंने बिना पढ़े एएलपी का प्री एग्जाम क्लियर किया, सेकंड में क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।